Hello, my dear students. Today I'm going to tell you about character sketch of Wali. And this is also very important, students. So let us enjoy as well as understand how to write this in exam. Wali, whose full name is Walaimain, is the most dynamic character in the chapter Madam Rides the Bus by Wali Kannan. Wali is a village girl. She is 8 years old. There is no playmate of her age on her street. She spends most of her time standing front doorway of her house. So हम कहते हैं कि जो वली है उसका पूरा नाम है वलयम्माई और ये सबसे डायनामिक कैरेक्टर है. डायनामिक होता है बेटा पावरफुल, जिसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं. मैडम राइड्स द बस चैप्टर के, और इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वली कानन हैं. वली गांव में रहने वाली एक लड़की हैं. वो 8 साल की हैं और उसकी गली में उसका कोई साथी नहीं है जो उसके साथ खेले. इसीलिए वो अपना ज़्यादातर समय अपने घर के दरवाजे में खड़े होकर व्यतीत करती हैं और वहाँ से गली में जो कुछ भी होता रहता है उसको देखती हैं, और यही उसका फेवरेट पास टाइम है. सो आपका फर्स्ट पॉइंट है वलीज फेवरेट पास टाइम. वली का फेवरेट पास टाइम क्या है? वली का फेवरेट पास टाइम है इंजॉय करना जो भी उसकी गली में हो रहा है, और इससे उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. उसको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं, और जो बस उसके गांव से पास के टाउन में जाती है सबसे ज़्यादा वो बस उसको अट्रैक्ट करती है. सेकेंड पॉइंट है वलीज विश. वली की इच्छा क्या थी? वलीज विश टू राइड ऑन द बस. So Wali used to look at the bus curiously. The sight of the bus was a source of unending joy for her. A wish crept into her head to ride on this bus even just once. वली हमेशा एक बस को देखा करती थी उत्सुकता के साथ, और जो ये बस का दृश्य था, नज़ारा था, वो उसको बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करता था. उसके दिमाग में एक इच्छा जागृत होती है, मन में एक इच्छा जागृत होती है. वो इस बस से सफ़र करना चाहती है, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो, लेकिन वो इस बस से सफ़र करना चाहती थी. वलीज केयरफुल प्लानिंग. अब वली की जो केयरफुल प्लानिंग है उसको देखिए. वली वॉज अ वेरी गुड प्लानर. शी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन एंड फाउंड दैट द बस टुक 45 मिनट्स टू रीच द टाउन एंड 45 मिनट्स टू कम बैक. द वन वे फेयर वॉज 30 पैसा, FARE. हर मदर यूज टू स्लीप फ्रॉम 1 PM to 4 PM. She found that the bus left the village at 1 PM and came back at 2:45. She chose this time for the bus ride. अब हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि वली एक बहुत अच्छी प्लानर थी. वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है बस जर्नी को लेके, और वो पता करती है कि जो बस है वो 45 मिनट्स में टाउन में पहुंचती हैं, और टाउन से गांव आने में भी 45 मिनट्स लगते हैं, और जो एक तरफ का किराया है वो 30 पैसा है. और जो उसकी मम्मी है वो 1 बजे से 4 बजे के बीच में सोती हैं, और उसको ये भी पता चलता है कि जो बस है वो 1 बजे भी यहाँ से निकलती हैं और वापस 2:45 पे आती हैं. इसीलिए वो इस समय को चूज करती हैं बस से सफ़र करने के लिए. वलीज एन्जॉयमेंट ड्यूरिंग द बस राइड. अब जब बस से वो सफ़र कर रही थी तो वो क्या क्या इंजॉय करती हैं. वली वॉज जॉयफुल गर्ल. शी इंजॉयड द बस जर्नी. She enjoyed every sight on her way to town. The sight of a young cow with its tail high in the air made Wali laugh until tears rolled down her cheeks. वली जो बहुत है वो मस्ती करने वाली लड़की थी. जब वो बस में जर्नी करती है तो उसको बहुत मज़ा आता है. एक एक दृश्य को वो बहुत मज़े से देखती हैं, और जब वो जा रही होती है तो एक छोटी सी गाय का बच्चा वो देखती है जिसकी पूँछ हवा में खड़ी है, और ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और वो इतना हंसती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. सो नेक्स्ट इज वलीज सेल्फ रेस्पेक्ट एंड इमोशंस. वली का सेल्फ रेस्पेक्ट और इमोशंस क्या हैं? वली एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल थी और वो भावनाओं से बहुत भरी हुई थी. वली वॉज वेरी सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल. When in the beginning the conductor tried to help her, but she refused. So the conductor called her ma'am just out of jest, JEST. वली एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल है. वो अपना बहुत ज़्यादा इज्जत करती है, उसके अंदर स्वाभिमान है. जब शुरुआत में कंडक्टर उसकी मदद करता है और उसको हाथ देता है बस के अंदर आने के लिए, तो वो मना कर दिए. इसीलिए कंडक्टर मजाक में उसको मैम कहता है. JEST, जस्ट का मतलब होता है मजाक.
सो लेटर व्हेन द कंडक्टर ऑफर टू बाय ड्रिंक, और एंड में जब टाउन पहुंच जाते हैं तो कंडक्टर उसको कहता है कि वो उसको ड्रिंक देगा खरीद के, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लेकिन तब भी वली मना कर देती हैं। तो इससे भी पता चलता है कि वली के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट था, स्वाभिमान था। अगेन शी रेफ्यूज्ड फर्मली, all this show was self-respecting, all this show she was self-respecting। सो अगेन सी रिफ्यूज फॉर्मली, और एंड में भी दोबारा वो मना कर देती है कोल्ड ड्रिंक लेने से। ऑल दिस शो वली वॉज सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल। इन सब चीज़ से पता चलता है कि वली के अंदर बहुत स्वाभिमान था। वली सैडनेस, वली को क्या बुरा लगता है, वो क्यों सैड होती है। व्हेन द बस वॉज कमिंग बैक टू विलेज, वली सॉ द सेम काउ डेड, शी वॉज वेरी सैड एंड ऑल हर एंथुजियाज्म वॉज किल्ड। जब वो वापस आ रही होती है वो तो देखती वही गाय जो उसको सुबह जाते हुए बहुत हंसा रही थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। यह सब देखकर वली का जो उत्साह है वो खत्म हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वलीज विजडम, वली की चतुराई, वो एक बहुत चतुराई कैसे है, वो कैसे वाइज गर्ल है। वली वॉज रियली अ वाइज गर्ल, हर प्लानिंग फॉर द जर्नी हैड प्रूव्ड दिस। वली एक बहुत चतुर लड़की थी और जिस प्रकार उसने अपनी जर्नी की प्लानिंग की है इससे ये प्रूव हो चुका है। एट लास्ट ऑल्सो सी एग्रीड टू हर आंट एंड हर मदर्स कन्वर्सेशन दैट मैनी थिंग्स हैपन विदाउट अवर नॉलेज। और जब एंड में उसकी मम्मी और आंटी ये बातें कर रहे होते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे नॉलेज के बगैर हमारे आसपास हो रही हैं, तो वो इस बात से भी एग्री होती है क्योंकि वो बस की जर्नी कर आई हैं और कोई भी इस बारे में नहीं जानता। So Wali was really a wise girl. Her planning for the journey had proved this. At last also she agreed to her aunt and her mother's conversation that many things happen without our knowledge. It means that nobody knew about Wali's bus journey. तो ये भी उसकी विजडम, चतुराई को दिखाता है कि उसकी मम्मी की और चाची की इतनी बड़ी बात को वो समझ रही हैं और वो इस बात को एक्सेप्ट करी। सो एंड में आप लिखिएगा, इट इज़ क्लियर दैट वली दो ओनली 8 year old वॉज वेरी इंजॉयबल, गुड प्लानर, सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल, फुल ऑफ इमोशंस एंड विजडम। सो एंड में हम बताएंगे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वली हालांकि 8 साल की है लेकिन वो बहुत इंजॉय करती है लाइफ को, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, उसके अंदर स्वाभिमान है और वो भावनाओं से भरी हुई है और चतुराई से भी भरी हुई है। सो आई होप आपको एक कैरेक्टर स्केच समझ में आया होगा। थैंक यू।